Hello class, hello everyone. I welcome you all once again to my YouTube channel Easy English. So लेकर आया हूँ नया टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 9 10। आई थिंक ये 8 स्टैंडर्ड के लिए भी यूज़फुल है, फॉर 11 12 भी यूज़फुल है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 9th एंड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशली, क्योंकि इस पे 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ओके मीन्स फाइनाइट नॉन फाइनाइट सुना तो होगा आप सबने डेफिनेटली। ओके, सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो मोस्टली एक्चुअली अगर आप नए हो सो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़। ओके, जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे ऑफ ग्रामर, क्योंकि हमें 9th 10th सबके लिए प्रॉपरली मैं वीडियो डालने वाला हूँ ऑफ ग्रामर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग स्किल अहेड। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो बात कर लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स उनके टाइप्स क्या होते हैं। पहले फाइनाइट वर्ब भी थोड़े डिस्कस करेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है। ओके, लुक एट नाउ। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आता है इन्फिनेटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल्स। ओके, ये नाम तो बहुत स्टूडेंट ने सुने होंगे आप में से, बट पता नहीं होता है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या पता है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है, बट आई थिंक सो अभी वो कंफर्टेबल है जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मोस्टली। ओके, सो ये होते हैं 3 टाइप्स और इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्फिनेटिव पे क्वेश्चन आता है, जेरेंट पे क्वेश्चन आता है, या पार्टिसिपल पे भी आ सकता है। नो वरीज, सो वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ओके, सो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमें तो पता है ही कि ये हो गए नॉन फाइनाइट के टाइप्स, बट हमें पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो देखो, अब अगर ये सेंटेंस है, ही वेंट ऑन द स्टेशन टू फेच हिज मदर। ओके, सो आपको डिक्लेयर करता हूँ कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट हम डिस्कस करने वाले, बट उससे पहले पता होना चाहिए कि फाइनाइट क्या होता है। अब देखो, ये टेंस अगर मैं पूछता हूँ तो आपको पता है ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपने डेफिनेटली फोकस किया होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो यहाँ पे सेंटेंस में दिख रहा है, इट इज वेंट। ओके, तो वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म। ओके, मतलब हमें ये शो कर रहा है टेंस, जो वर्ब हमें टेंस शो करता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। उसी सेंटेंस में एक वर्ब है, देखो फेच along with टू। ओके, तो टू फेच ये हमें आइडेंटिफाई टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा है, और हम टेंस आइडेंटिफाई करने से पहले हम टू फेच से बेटर हम देखेंगे वेंट को, क्योंकि वो हमें शो कर रहा है सिंपल पास। तो यहाँ पे टू फेच होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, वही होता है, तो सिंपल याद रखना है, जो टेंस हमें शो करते हैं, जो वर्ब हमें शो करते हैं टेंसेस, वो होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। बट जो वर्ब्स हमें कोई भी हेल्प नहीं करते टेंस आइडेंटिफाई करने में, होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, तो टू फेच यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। टाइप क्या है हम बताएंगे, नो वरीज। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स। याद रखना है प्रॉपरली क्या होता है। पहले शुरुआत करते हैं विथ नॉन फाइनाइट वर्ब एंड इट्स डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन। सो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है देख लेते हैं। Non-finite verbs are verbs that do not have tenses. Non-finite verbs are verbs that do not have tenses. Okay, so ऐसे verbs जो हमें टेंस शो नहीं करते हैं, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, वहां पे वेंट हमें शो कर रहा था टेंस। समझ में आ रहा है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं जो हमें टेंस शो नहीं करते हैं। ओके, एंड उनको कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है दैट दे करस्पॉन्ड टू। ऐसे वर्ब जिनको कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है and they don't show us any tense. Okay, instead these verbs are usually infinitives, gerunds or participles. अभी हमने डिस्कस किया था, there are 3 types of non finite verbs: infinitives, gerunds and participles. Gerunds and present participles ends with ing. Okay, means ing के साथ आते हैं gerunds and present participles, while past participles यूजुअली एंड्स इन ई डी, डी और टी। मीन्स जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वर्ब थर्ड फॉर्म, V3 हम बोल सकते हैं उसे, पास्ट पार्टिसिपल उन्हें बोलते हैं, बट फंक्शनिंग एज समथिंग एल्स, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, याद रखना है। तो ये स्मॉल डेफिनेशन होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स की। देखते हैं इन्फिनेटिव पहले। सो व्हाट इज इन्फिनेटिव? इट इज एन इन्फिनेटिव इज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब हम बोल सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो जब भी आपको टू के बाद कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है सेंटेंस में,
उसे हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। यस, देखो एग्जाम्पल क्या है, टू रन इज ऑफन टायरसम, मतलब भागना, मतलब हमें टायर्ड फील होता है जब हम भागते हैं स्पेशली। ओके, सो यहाँ पे देखो टू प्लस रन दिया है, तो ये सब्जेक्ट प्लेस में भी आ सकता है, इन बिटवीन सेंटेंस आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, नो वरीज। इन्फिनेटिव सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है। सो टू रन यहाँ पे होगा इन्फिनेटिव। सेकेंड सेंटेंस है, आई हैव अ सजेशन टू हेल्प यू, आई हैव अ सजेशन टू हेल्प यू। देखो टू प्लस बेस वर्ब टू हेल्प। ओके, कितना ईजी है। ओके, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि यही होता है इन्फिनेटिव। टू प्लस बेस वर्ब इज कॉल्ड एज अ इन्फिनेटिव, वेरी सिंपल। ओके, आप खुद के एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, सो आई एम वेटिंग फॉर देम। नेक्स्ट होता है जेरेंट्स। ओके, क्वेश्चन कैसे आ सकता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वेट, सॉरी फॉर दैट। ओके, अगर हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव, तो क्वेश्चन आ सकता है अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस, या पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द सेंटेंस। सो अगर अंडरलाइन बोला जाता है तो सेंटेंस लिख के हमें वही अंडरलाइन करना है जैसे मैंने अभी किया है, और अगर पिक आउट बोलना है तो हमें सिंपली आंसर में क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन सपोज ये आंसर लेंगे, तो हम यहाँ पे टू हेल्प जो है ना उसे हम पिक कर लेंगे। ओके, एंड फिर आपको मिलेगा 1 मार्क लाइक दिस। ओके, ऐसे चेक किए जाते हैं पेपर्स। सो जेरेंट क्या होता है देखते हैं। सो जेरेंट्स आर आईएनजी फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। जो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है उसे हम जेरेंट बोल सकते हैं, बट लिसन केयरफुली, एवरी आईएनजी वर्ड और वर्ब विद आईएनजी इज नॉट जेरेंट। ओके, बट याद रखना है व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ जेरेंट, डोंट बी कंफ्यूज गाइज, समझ लो प्रॉपरली, बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो जेरेंट अ वर्ब विल बी विथ आईएनजी, ये तो कंफर्म हो गया। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है दैट फंक्शंस एज नाउन इन सेंटेंस, बट जेरेंट जो होगा ना आईएनजी वर्ड, वो नाउन फंक्शन करेंगे सेंटेंस में। इट इज यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक सब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस एंड कॉम्प्लीमेंट प्लेस। ओके, अगर सब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस और कॉम्प्लीमेंट प्लेस कोई ऐसा वर्ब होता है, कोई वर्ड होता है विद आईएनजी, सो दोज ऑल वर्ड्स विल बी कॉल्ड एज जेरेंट। एग्जाम्पल्स से क्लियर हो जाएगा। देखो, आई लाइक रीडिंग वेरी मच। अभी देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ओके, सेंटेंस में लाइक वर्ब है। ओके, बट व्हाट आई लाइक रीडिंग, तो रीडिंग ये जो है ना यहाँ पे आपको दिख रहा है, रीडिंग मैंने यूज किया है एट ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ये होगा ऑब्जेक्ट प्लेस जेरेंट, याद रखना है। रीडिंग इज ऑफन वेरी एंजॉयबल, सो रीडिंग देखो मैंने यूज किया है अगेन आईएनजी वर्ड, बट ये है सब्जेक्ट प्लेस, सो ये होगा सब्जेक्ट प्लेस जेरेंट। एंड बाद में देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट देखो, ही इज एक्सलेंट इन, अभी तक हम सेंटेंस अगर पढ़ते हैं टिल इन ओनली, ही इज एक्सलेंट इन, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। बट देखो अगर हम स्विमिंग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो सेंटेंस गॉट कंप्लीट, राइट। सो सिंपली व्हाट इज कम्प्लीमेंट, द वर्ड विच हेल्प अस टू कंप्लीट द सेंटेंस, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। सो ये भी हो गया आपका जेरेंट। सो जब भी आईएनजी वर्ड आता है, कोई सब्जेक्ट प्लेस, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस या कॉम्प्लीमेंट प्लेस, सो उन सबको हम बोलेंगे जेरेंट, और सब नाउन फंक्शन कर रहे हैं, याद रखना है। इट्स वेरी सिंपल गाइस। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। आगे देखो पार्टिसिपल्स होते हैं। अभी पार्टिसिपल में भी देखो कुछ टाइप्स हो सकते हैं, उसमें टाइप्स होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देख लेते हैं, उसमें पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैव सम फॉर्म्स एज जेरेंट। ओके, इट हैज अ सेम फॉर्म एज जेरेंट, मींस एंडिंग इन आईएनजी। यस, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंट बोथ एंड इन आईएनजी। सो आप बोलोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, तो आईएनजी वर्ड होता है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जेरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो डोंट वरी, इट हैज़ अ वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई। अभी हमने डिस्कस किया जेरेंट फंक्शंस एज, yes, it functions as noun, but look at now, these participles function in a sentence as an adjective and modifier noun. Yes, जब कोई आईएनजी वर्ड खुद एक नाउन फंक्शन करे वो जेरेंट होगा, बट अगर कोई आईएनजी वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, किसी नाउन के बारे में बताता है, आपको पता है कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है। यस, एडजेक्टिव फंक्शंस टू मॉडिफाई नाउन। सो अगर कोई आईएनजी वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो होगा आपका जेरेंट। देख लेते हैं, द ओल्ड मैन सैट थ्रोइंग स्टोन। थ्रोइंग व्हाट, थ्रोइंग स्टोन। स्टोन यहाँ पे हो गया नाउन, बट थ्रोइंग देखो आईएनजी वर्ड है जो मॉडिफाई कर रहा है स्टोन्स को। स्टोन इज अ नाउन गाइस, स्टोन क्या है, इट्स अ नाउन। सो यहाँ पे थ्रोइंग हम जेरेंट नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे
प्रेजेंट पार्टिसिपल जो स्टोन को मॉडिफाई कर रहा है। आई रेड वेरी एंगेजिंग बुक, आई रेड वेरी एंगेजिंग बुक, एंगेजिंग देखो बुक को मॉडिफाई कर रहा है। हाउ वाज द बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक आई रेड, मैंने कैसे बुक पढ़ा, कैसा बुक पढ़ा, वो था एंगेजिंग, जिसने मुझे एंगेज किया। इट मीन्स ओके, सो एंगेजिंग होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मॉडिफाई कर रहा है बुक विच इज अ नाउन इन द सेंटेंस। आगे है रीडिंग अ बुक फॉर लॉन्ग टाइम द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। ओके, तो देखो रीडिंग अ बुक, रीडिंग मैंने शुरुआत में भी यूज किया है, सो डोंट बी कंफ्यूज। हमने जेरेन में भी एक रीडिंग हमने आईएनजी शुरुआत में यूज किया था, बट डोंट फॉरगेट उसके बाद हमने हेल्पिंग ऑफ यूज किया था, आप सोच सकते हो। बट यहाँ पे देखो रीडिंग किसे मॉडिफाई कर रहा है, बुक को। रीडिंग व्हाट, रीडिंग अ बुक। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग फंक्शन कर रहा है अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भूलना नहीं है, ठीक है। सो जेरेन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही एक डिफरेंस होता है, दैट जेरेन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आर डेफिनेटली वर्ड विथ आईएनजी, but gerund functions as a noun, whereas present participle functions as an adjective and modify a noun. ये एग्जाम्पल स्लाइड्स आपके सामने, आप हमेशा वीडियो देख सकते हो। सो डोंट फॉरगेट इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आपको अलग अलग ग्रामेटिकल एक्टिविटीज़ मिलने ही वाली है। आगे होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सो व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? ओके, पास्ट पार्टिसिपल इज वर्ब V3 और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो याद रखना है, ये वर्ब थर्ड हो सकता है या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकता है, याद रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड मॉडिफाइज अ नाउन। इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड मॉडिफाई नाउन इन द सेंटेंस। देखो सॉरी, इट इज द डॉक्टर, ओके, नॉट ही डॉक्टर। द डॉक्टर ट्रीटेड अ वाउंडेड सोल्जर। वाउंडेड देखो थर्ड फॉर्म मॉडिफाई कर रहा है सोल्जर को, विच इज नाउन। द सोल्जर सेव्ड एन इंजर्ड चाइल्ड। इंजर्ड चाइल्ड, लुक एट हियर, इंजर्ड इज थर्ड फॉर्म, मॉडिफाई कर रहा है चाइल्ड इज नाउन को। एंड देखो आई सॉ पोअर चाइल्ड इन हिज टोन क्लोथ्स। टोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टेयर, फटे हुए काइंड ऑफ, ओके, क्लोथ्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो वाउंडेड मॉडिफाई कर रहा है सोल्जर को, ओके, देन इंजर्ड मॉडिफाई कर रहा है चाइल्ड को, टोन मॉडिफाई कर रहा है क्लोथ्स को। तो ये होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। रही बात परफेक्ट पार्टिसिपल की, उस पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट इट इज हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, देख लेते हो, इट इज हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। सो हैविंग डिलीवर्ड ये होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल एंड हैविंग फिनिश होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस। बट इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फोकस करना है आपको स्पेशली ऑन डिफरेंट टाइप्स लाइक पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। तो ये हो गया आपका वीडियो गाइज। सो होप यू एंजॉय द वीडियो and don't forget to subscribe, okay, because we'll get again a lot of videos of grammar in future. So thank you for watching me guys, see you once again later.